हेलो क्लास, वेलकम टू लिट स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो आज हम मनुष्यता यह कविता को पढ़ेंगे। गए तासिका में हमने मनुष्यता के 3 पंक्तियों को हमने पढ़ा। तो आज हम चौथी पंक्ति पढ़ेंगे, वह है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर मनुष्य किस प्रकार होना चाहिए, मनुष्य का व्यवहार यह दूसरे मनुष्य के प्रति किस प्रकार होना चाहिए यहाँ पर दिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सहानुभूति यानी जिसको करुणा होती है, उपकार एहसान की जो भावना को मानव का सबसे बड़ा धन बताया गया है। जिस व्यक्ति में उपकार करने की भावना होती है वही धनवान कहलाने योग्य है, और ऐसे धनवान व्यक्ति तो स्वयं ईश्वर को भी अपने वश में कर सकते हैं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए यानी सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया था और दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बनाया था। इसी वजह से लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। यानी क्या है, सहानुभूति, यानी दूसरों के खिलाफ उन्हें क्या होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, परोपकार की भावना होना चाहिए, और एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के लिए काम आ सकता है। तो यहाँ पर पांचवी पंक्ति को, अगली पंक्ति को हम पढ़ेंगे। 5वीं, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरद गुप्त जी हमें कहते हैं कि जो हमें घमंड एवं अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से क्या करना चाहिए, हमें दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं होता है। हर पल तीनों लोक के स्वामी स्वयं हम सभी के साथ है, यानी भगवान। कवि हमें कहते हैं कि कभी भी अपने यश धन दौलत इत्यादि पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरे को अपेक्षा की नज़र से हमें देखना भी नहीं चाहिए कि वहाँ से हमें कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं देखना चाहिए। ईश्वर की नज़र में हम सब एक समान है, यानी चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह काला हो, चाहे वह गोरा हो, चाहे वह कौन से भी धर्म का हो या जात का हो, सभी के लिए ईश्वर क्या है, यह मनुष्य क्या है, एक समान है, और एक नज़र से ही वह देखता है। आगे कवि उन व्यक्तियों को अत्यंत भाग्यहीन मानते हैं जो संसार की चिंता में व्याकुल है, यानी संसार के लोगों के बारे में सोचते रहते हैं और उनके कल्याण के बारे में ही वह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो संसार की चिंता में व्याकुल है और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति का जरा भी ज्ञान नहीं होता है, यानी ईश्वर यह मनुष्य कहाँ है, स्वयं मनुष्य में होता है, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, वहाँ सामने वह ईश्वर को देख नहीं सकता है। तो हम आगे की पंक्ति को पढ़ेंगे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो तभी, अभी अमर्त अंक में अपंक को चढ़ा सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और कास्ते, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए यहाँ पर मरे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह कोशिश समझाने की कोशिश की है कि हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए उद्धार के रास्ते पर चलने का हमें संदेश दे रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, उद्धार, यानी एक दूसरे का हमें सहारा बनकर, एक दूसरे को हमें परेशानी संकटों को दूर करने का साथ चलने का यह संदेश हमें दे रहे हैं कवि। उनके अनुसार मृत्यु के बाद भी देवतागण स्वयं अपने हाथ फैलाए परोपकारी
एवं दयालु मनुष्यों का स्वागत करेंगे। यानी जो दुनिया में रहकर जब मृत्यु के बाद हम ईश्वर के पास जाएंगे तो वहाँ भी ईश्वर ऐसे व्यक्तियों के सामने हाथ फैलाएंगे, यानी उन्हें स्वागत करेंगे कि वह व्यक्ति दुनिया में रहकर जो लोगों की मदद किया हो, दीन दयालु किया हो, लोगों को देखा हो, ऐसे व्यक्ति को वो क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। कौन? स्वयं ईश्वर। आगे देखो, वे चाहते हैं कि उद्धार पाने में मनुष्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करे। उद्धार जो भावना होती है वह पाने में, यानी एक दूसरे का सुख दुख देखने में हमें एक दूसरे की मदद करना ही चाहिए। कवि हमें एक दूसरे का कल्याण करने का मार्ग बता रहे हैं। हमें एक दूसरे को किस प्रकार कल्याण कर सकते हैं, अच्छे किस रास्ते पर जा सकते हैं, उनके अनुसार ऐसा मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। कैसा है? कि जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे और अपने कल्याण के ही बारे में सोचे, ऐसा मनुष्य क्या है? वह मनुष्य कहने के लायक का भी नहीं कहलाता है। आगे देखो, जब ज़रूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता ना कर सके, ऐसा मनुष्य वह क्या होता है? मनुष्य के लायकी का नहीं होता है। आगे पंक्ति को पढ़ेंगे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। देखो, हम इस पंक्ति में क्या दिया गया है? प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कहने की कोशिश की है कि हमें सबसे बड़ी समझदारी इन बात को समझने में है कि मनुष्य भाई बंधु है, यानी एक दूसरे का क्या है? वह भाई बंधु के नाते से, रिश्ते से वह रहता है और एक दूसरे को वह रिश्ता बनाकर ही वह जीता है। तो क्या है? वह भाई बंधु है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बाहर से ही हमें रंग रूप में अंतर है, यानी बाहरी रंग रूप में, अंदर ही जो भी भाग है वह सभी एक है, लेकिन बाहरी काला गोरा जो भी ऊंचा जो भी होता है वह क्या है? रंग रूप में अलग है। लोग कर्म के अनुसार एक दूसरे को अलग अलग समझने की भूल कर लेते हैं। कर्म के अनुसार यानी काम करने के अनुसार लोग क्या कहते हैं? अलग अलग तुलना में मनुष्य को ढांचते हैं, यानी ये व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति वैसा है, यह व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, अच्छा बोलता है, सभी का अच्छा करता है, ऐसे हम मनुष्य की पहचान देते हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन सभी की आत्मा तो एक ही होती है और वह परमात्मा में निवास करती है, यानी मृत्यु के बाद सभी को यह ईश्वर के पास ही जाना होता है। हम सभी परमेश्वर को पूज्य पिता के समान मानते हैं। हम सभी परमेश्वर को पूज्य पिता के समान मानते हैं। फिर कवि कहते हैं कि ऐसे भाई, यानी जो मनुष्य के होने का क्या फ़ायदा ही क्या है कि जो ज़रूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता न कर सके। यानी एक बंधु जो दूसरे बंधु की सहायता न कर सके, उस व्यक्ति की क्या फ़ायदा है? उस मनुष्य का जीने का क्या फ़ायदा है, ऐसे कहते हैं। लास्ट पैराग्राफ पर, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न विभिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बिना रुके निरंतर चलते रहने का हमें उपदेश दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए उन्हें साहसपूर्वक यानी धाड़स से, हिम्मत से पार कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, परंतु हमें ऐसा करते हुए आपसी भेदभाव को भी बढ़ाना नहीं देना चाहिए। यानी अगर हमें रास्ता कठिन है, हमें रास्ते में जाते समय कुछ ज़्यादा काम करना है या कम काम करना है या ज़्यादा परिश्रम करना है, तो हमें उसमें भेदभाव की भावना नहीं लाना है। जितना हो सके उतना हमें क्या करना है? मुसीबतों को पार कर हमें आगे की ओर जाना है। आगे देखो, आगे बढ़ना चाहिए, परंतु हमें ऐसा करते हुए आपसी भाईचारों को कम भी नहीं करना देना चाहिए। यानी अपने भाई है, बंधु है, ऐसे समझ के हमें आगे चलना चाहिए। हमारी सामर्थ्य तभी सिद्ध होगी जब हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे।
यानी सिर्फ अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, तो हमें दूसरे मनुष्य का भी हमें भला करेंगे तो ही अपनी अच्छाई, तो ही अपनी सामर्थ्य दूसरों को दिखाई देगी, जब हम अपने साथ साथ दूसरों को भी भला करेंगे। ऐसा करने पर ही हम सही मायनों में मनुष्य कहलाने के लायक के हैं। इस प्रकार हमें कवि ने परोपकार एवं भाईचारे के भाव को मन में रख कर हंसी खुशी जीवन जीने का हमें क्या कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। तो हमें कैसा जीना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे से भेदभाव ना कर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें हंसी खुशी अपने जीवन को जीना है। यह संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी यह कविता समाप्त हो गई है। तो आपका आज का गृह कार्य होगा, इन यह शब्द यानी कठिन शब्दार्थ और उसके अर्थ एक शब्द 3 बार अपने नोटबुक में लिखना है और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, धन्यवाद।